ठीक है सर। एग्जैक्टली अगर हम उसे ले लें, हमें इंडिया को छोड़ के हम बांग्लादेश को ले लें। अब बांग्लादेश देख लें, एक्सपोर्ट दे रहा है, उसका करेंसी रेट देख लें, करेंसी रेट चलें उसको बांग्लादेश को भी छोड़ के हमारा नेबर जो अभी हुआ है अफगानिस्तान में 72 का डॉलर है सर वो हमसे बहुत अच्छा और है। जनाब अभी उन्होंने recently कल की न्यूज़ है जिसमें वो एक रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहा है जो कि रशिया तक, और रशिया से होते हुए न्यू दिल्ली तक जाएगा, एक कनेक्टिविटी बना रहा है वो। तो आप अल्टो को देख लें, 29 से 30 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर वो 120 पे जा रही है, उसके पास एक ट्रक गुजर जाए तो वो वाइब्रेट करने लग जाती है और उसमें हीट गेज नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो शट डाउन के नज़दीक चली गई है। जाहिर सी बात है हमारी जो है प्रोडक्शन हो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जैन। एहसान खान। फरहान अहमद। रज़ा। मोहम्मद अवैस। आज का जो टॉपिक है वो है व्हीकल से रिलेटेड। तो एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, पहले आपने ये गाड़ी देखनी है। ये टोटली इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ एक दफ़ा चार्ज करने पर मैक्सिमम 700 से 706 किलोमीटर इसकी रेंज है। और बात की जाए तो चार्ज करने का टाइम जो है सिर्फ 18 मिनट है। ओके। कैसी लगी गाड़ी? मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। गाड़ी अच्छी है और ये ब्रांड किया है, बिल्कुल आपने इजीली पहचान लिया। ज़बरदस्त है और ये इलेक्ट्रिक है। हाँ ईवी है, नज़र आ रही है। ईवी है। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए ईवी का बहुत कम है पाकिस्तान में, क्या रीज़न है? यार उसका एक सबसे जो बड़ा रीज़न है, फॉर एग्जांपल हमारे एनर्जी क्राइसिस भी हैं और दूसरे नंबर के ऊपर क्योंकि हम तो फ्यूल के मामले पे चलते हैं, लेकिन जब ईवी की बात आती है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल नहीं है। इस वक्त हम इवन के बाइक्स पे भी आए हुए हैं तो वो भी डेली ना उसके अंदर ना चेंजिंग्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले बैटरी पे आए तो जी वो बैटरी अब जो है वो लिथियम थी, अब इसको ड्राई पे लेके जा रहे हैं। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उसमें लूप्स हैं, वो नहीं क्लेरिफाई होने का, ये जो मेन इशू है। हाँ भाई सही कह रहे हैं यार। मेरा दोस्त है चाइना में पढ़ रहा है तो उनके पास जो बाइक्स हैं वो भी बैटरी पे हैं। मतलब कि एक स्टूडेंट है, हम बाहर से आते हैं इधर, इतना फ्यूल इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही हाँ है। जी बिल्कुल। आप देख लें एक स्टूडेंट है 3-4 किलोमीटर करके आता है, इतना फ्यूल प्राइसेस हैं, उसके पल्ले क्या पड़ता है। बिल्कुल अच्छी लगी, आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, टोटली इलेक्ट्रिक बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी ये जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है, हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए। इस गाड़ी की जो कीमत है ना वो अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो 5 से 6 करोड़ रुपया है। अगर बात करें सेम यही गाड़ी इंडिया में सिर्फ 60 लाख रुपए में, तो वो अच्छी बात है, उनके पास टैलेंट है। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेशन बहुत कम है या है ही नहीं। हमारे तकरीबन ना होने के बराबर है। होने के बराबर। हाँ जी। अगर बात करें हमारा नेबर कंट्री इंडिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने के अलावा वहाँ पे अगर देखा जाए गाड़ियों की प्राइस भी बहुत कम है। वो प्राइस इसलिए कम है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है ना वो डॉलर के हिसाब से चलती है। उनका जो हमारी करेंसी के हिसाब से उनकी करेंसी हमारे से 4 गुना ज़्यादा इंडिया की, तो इस हिसाब से कीमत कम हो सकती है। एक्चुअली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो हम स्टेशंस की बात कर रहे हैं, हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में आई थिंक स्टेशन है। बिल्कुल एक बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया जो है वो जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है, अगर हमारा नेबर कंट्री इंडिया की बात करें वो भी गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये गाड़ी जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की गई है, किया EV6। वहाँ पे ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए में वहाँ पे प्रोड्यूस की गई है, तो प्राइसेस जहाँ पे प्रोड्यूस की जाएँ वो मैनेज हो जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस नहीं होती। तो दूर की बात, अगर आम दूसरी गाड़ी की बात करें तो वो कोई ऐसी गाड़ी बताएं जो हमारी अपनी हो, लोकल ब्रांड हो। हमारे पास प्रोडक्शन हाउस ही नहीं है कोई हमारे यहाँ ठीक है, हमें कुछ भी बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, एग्जैक्टली असेंबल किया जाता है और एक गाड़ी मुकम्मल होती है। हमारे यहाँ मेहरान होती है जो उसको असेंबल करती है वो, हाँ वो भी असेंबल होती है। तो हमारे यहाँ जब कोई असेंबल ही नहीं होती, जब बनती नहीं है, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस तो ऑब्वियसली आए होंगे। जो टैरिफ लगेगा, हमारा जो ड्यूटीज़ होंगी उसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस होंगी वो भी तो इंक्रीज़ होंगी इसी वजह से। दूसरा हमारी इकोनॉमी का सिस्टम है। बात करें इंडिया एक हब नज़र आ रहा है व्हीकल्स के हवाले से, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है। जापान जैसे मुल्क को उसने रिसेंटली बीट किया है, 4.25 मिलियन की उसने रिसेंटली सेल की है। एक बड़ा अगर देखा जाए तो एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ी सेल है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर उनके मुआशी हालात, उनका जो पॉलिटिक्स का सारा वो बहुत स्टेबल है, हमसे काफ़ी हद तक आगे हैं। सबसे पहले तो कंट्री में वो ऐसे चीज़ों के लिए क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनका, और अगर बात करें हमारा तो हमारा क्या फ्यूचर? हमारा तो अभी 50 साल तक कोई फ्यूचर नहीं है, बनाना पड़ेगा। लेकिन उनका
एक स्टेबल स्टेज पे है अभी। अगर 50 साल हमें लगेंगे तो वो 50 साल बाद कहाँ होंगे? वो बहुत पीक, अभी भी वो हमसे बहुत बहुत आगे हैं। बहुत आगे हैं। एग्जैक्टली ऐसी सीन है कि अगर हमारा कोई देखा एक जाए, सेक्टर बताएं जिसमें हम उनसे आगे हैं। हम किसी भी सेक्टर में आगे नहीं। आई थिंक जो IT हमारा सेक्टर की बात आईटी सेक्टर की अगर हम बात कर ली जाए, आईटी सेक्टर में अब रिसेंटली जो गूगल का हुआ है, गूगल में माशाल्लाह जो पाकिस्तान का 1300 कुछ रैंक आया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। अगर आईटी में हम इंडिया को ले तो उसका 43 आई थिंक उसका रैंक आया है, जो कि बहुत आला है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो शट डाउन के नज़दीक चली गई है। ज़ाहिर सी बात है हमारी जो है प्रोडक्शन हो नहीं रही। बात है हमारे पास जब हम यहाँ बना ही नहीं रहे, हम तो पार्ट्स फिर भी इंपोर्ट करें। अगर यहाँ भी बनाते तो इंपोर्ट करें। इंपोर्ट तो हमारी महंगी है, कैसे डाउन हो गए प्राइस? सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। सर मेन वही बात जो भाई ने बताई है कि हमारे यहाँ जब स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है एक महंगी गाड़ी असेंबल होगी। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में व्हीकल्स का? यार पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं देखें ना, जापानी गाड़ियाँ आती हैं उनमें फ़ीचर्स हैं। अब हम GLI या XLI करोला लें, उसमें एयर्स बैग नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब मतलब कि जापानी गाड़ी देख लें कंफर्टेबल हैं। अब आप अल्टो को देख लें, 29 से 30 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर वो 120 पे जा रही है, उसके पास एक ट्रक गुजर जाए तो वो वाइब्रेट करने लग जाती है और उसमें हीट गेज नहीं है। लास्ट ईयर फॉर्च्यूनर 1 करोड़ रुपए का था, अब वो 2 करोड़ प्लस हो गया। यानी 74 साल में, फॉर एग्जांपल ये 2015-16 से खैर उसका मॉडल शुरू हुआ, इतने सालों में ये प्राइस आई तो वो एकदम से पीक उसकी हाई वही बात करने जा रहा हूँ। हमारा नेबर कंट्री इंडिया जो है वो 40 से ज़्यादा ब्रांड के साथ दुनिया में इस टाइम 30 नंबर पे आ चुका है व्हीकल प्रोड्यूस करने के हवाले से। और हम एक तरफ हैं जहाँ कोई एक गाड़ी भी हम अपने ही लोकल प्रोड्यूस नहीं कर रहे और यहाँ सिर्फ असेंबल होने के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, मैं एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ और आपके सर से बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल उसका इशू है कि ये भी हुआ था जब ये 90s की बात है, जब यहाँ पे शुरू हो रही थी लाइक प्रोडक्शन, और इन्होंने यही ही मुआहदे किए थे कि हम अपना यहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, हमारे पार्ट्स भी यहाँ तैयार होंगे, हम लेके चलेंगे। तब की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है कि जो गवर्नमेंट आई उसने ना कान नहीं इसके पर धरे, छोड़ दिया। और उन्होंने काम यही किया, प्लांट यहाँ लगा दिया, संभल कर रहे थे, पार्ट्स अभी तक भी ना वो इम्पोर्ट कर रहे थे, हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। वो तो अपनी जाहिर सी बात है वो उस पर मेड खुद कर रहे हैं, उनके अपने ब्रांड्स हैं, वो खुद बना रहे हैं, सब चीज़ें हैं। जब आप अपनी पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर आप खुद एतबार नहीं करते। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि आईटी सेक्टर को उठा लें, एजुकेशन सेक्टर को उठा लें, टेक्नोलॉजी को उठा लें, हत्ता कि मेडिसिन में भी आप बात करें तो हमारे यहाँ वो उस क्वालिटी की मेडिसिन तैयार नहीं होती जिस तरह की आपके नेबर कंट्री इंडिया में होती है। अगर हम बात करें हमारा नेबर कंट्री एक और है बांग्लादेश, जो कि हमारा ही हिस्सा था, आज वो भी हमसे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए अच्छी पोजीशन में चला गया। यार देखें, वैसे सारे मसाइल होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा लेखा हम भी बचपन से देखते हैं जो नज़र आता है वो है ये अपना पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जाहिर सी बात है जब से देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत अपना टाइम पूरा करके गई होगी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट जो चीज़ हम इस वक्त फेस कर रहे हैं सबसे बड़ी से, लाइक फॉर एग्जांपल यही है ना कि हम गए, हमने किसी मुल्क से, हमारी गवर्नमेंट के कोई लोन ले लिया, प्रोजेक्ट्स के लिए लेके आ गए, और फिर जब रिटर्न के टाइम से पहले उन्होंने कहा जी आप दोबारा कुछ लेने गए, तो उन्होंने कहा जी हम कैसे दे दें, आपकी गवर्नमेंट वो जो वादे कर गई थी वो पूरे करेंगे? कोई बंदा ईमानदारी से 10 साल 15 साल आप बिठा दें, अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर आप दूसरी बात करें, किसी को मौका तो दें। उनकी हुकूमत जो है उनका साथ देती है, हमारी जो हुकूमत है हमारा खून चूसती है। ठीक है, इसलिए लोकल ऐसी गाड़ियाँ जिसमें टाटा है, महिंद्रा है, सुजुकी है, इस तरह वो ये ऐसी गाड़ियाँ जो वहाँ जो यहाँ पे टोटा करोला है, ये समझ लेगा 60 लाख की है ना, वहाँ पे वो टोटा करोला 40,000 की है। नहीं सर, वहाँ पे वो गाड़ी अगर यहाँ पे हमारे यहाँ अगर 40 से 50 लाख की गाड़ी है, वहाँ पे वो गाड़ी सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए इस तरह है। जाहिर बात है, क्योंकि उनकी हुकूमत का साथ देती है। अगर हम उसको देख लें, उनके जो लोग हैं सेक्टर से वो कम 40 से 50 एग्जैक्टली अगर हम फ्रीलांसिंग ले लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान 4th रैंक पे है। पाकिस्तान 3 से 4% ही कमा पाता है। एग्जैक्टली जो पहले जो सिनेरियो था ना हमारा, अगर थोड़ा सा हमारे पॉलिटिक जो इश्यूज़ हैं वो अगर एक साइड पर रखा जाए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं आज से तकरीबन 7 से 8 माह पहले, तो हमारी जो फ्रीलांसिंग थी ना वो बहुत बूस्ट कर रही थी, हमारी रेमिटेंस इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल जो सीन हो रहा था, जो स्टेबिलिटी थी वो हमारी आ रही थी, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा था सिर्फ रेमिटेंस की वजह से। और जो करंट सिनेरियो में हमारी रेमिटेंस है नहीं, डॉलर का रेट माशाल्लाह पीक पे पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकल लॉस की जो सूरत में हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इस कॉन्ट्रा ले लें, हमारा जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री में जनाब
वो बहुत बूस्ट करते हैं इस चीज़ को। वो ऑनलाइन जो उनका क्राइटेरिया है ना, वो फ्रीलांसिंग में टॉप 1 पे आ रहे हैं, टॉप रैंक पर आ रहे हैं। ठीक है सर, हमारी एक्सपोर्ट नील है, बात करते हैं उनकी एक्सपोर्ट की। 900 बिलियन डॉलर की वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं सालाना। आबादी वो जितना मतलब उनका अहाता है, जितनी आबादी है उस हिसाब से वो प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम तो सिर्फ फिगर देख रहे हैं ना, तो उसके पीछे प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा उन्होंने मतलब अपनी। अच्छा सर, सिर्फ लास्ट पे ये बता दें कि हमने 75 ईयर्स में क्या किया और उन्होंने 75 ईयर में कुछ करके दिखाया जो हमारी आंखों के सामने है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जो अगले 3 से 4 साल बाद तीसरी बन जाएंगे, और हम लोग कहाँ खड़े हैं? हमने इन 75 ईयर्स में बस ये पॉलिटिकल लीडर्स ही चेंज किए हैं, और उनका देख लें उनके कितने चेंज हुए हैं अब तक। मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन आप सिर्फ अपने लास्ट 10 साल ही देख लें। हाँ 10 साल में उनका सिर्फ एक ही बिल्कुल एक ही लीडर, और हमारे 10 साल देख 6 से लें, 7 हमारे 6 से 7 चेंज हुए हैं। तो जब तक एक मुल्क पॉलिटिकल लेवल पे स्टेबल नहीं होता तब तक मुल्क में कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है। क्राइसिस आएंगे, बहुत बड़े लेवल पे आएंगे। हम बिल्कुल पीक पे क्या, पहले तो एक लेवल पे नॉर्मल पे आने की बात है ना, नॉर्मल पे भी अभी नहीं है। ठीक है सर। एग्जैक्टली, अगर हम उसे ले लें, हमें इंडिया को छोड़ के हम बांग्लादेश को ले लें। अब बांग्लादेश देख लें, एक्सपोर्ट दे रहे हैं, उसका करेंसी रेट देख लें, करेंसी रेट चलें उसको बांग्लादेश को भी छोड़ के हमारा नेबर जो अभी हुआ है अफगानिस्तान 72 का डॉलर है सर, वो हमसे बहुत अच्छा और है। जनाब अभी उन्होंने एक कल की न्यूज़ है जिसमें वो एक रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहा है जो कि रशिया तक, और रशिया से होते हुए न्यू दिल्ली तक जाएगा। एक कनेक्टिविटी बना रहा है, वो कनेक्टिविटी बना रहा है, इसी वजह से तो आगे कर रहा है। उनकी स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल सीन है उनका। ठीक है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा आपस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस के सामना करना पड़ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।